जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्कर अवार्ड 2023। दोस्तों 95 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भारत में लोग हैं जो चाहते हैं इस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझना। तो ये जो सेशन है दोनों प्रकार की ऑडियंस के लिए बनाया गया है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ सके ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। यहां से हर एग्जाम में 2 नंबर तो आपके पक्के हैं क्योंकि इससे प्रश्न आता है। दोस्तों मैंने इस सेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया है, यहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, यहां पर आपको एमसीक्यू मिलेगा, यहां पे आपको ट्रिक मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से दोनों भाषा में आप समझ पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों 95 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है, ये जो अवार्ड है याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा। तो ये ऑस्कर अवार्ड जो है हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कहलाता है। ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताइए ऑस्कर अवार्ड है। दोस्तों इसे हम एक और नाम से जानते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड्स को हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्कर अवार्ड्स को एक और नाम बताएं तो एक और नाम है इसका एकेडमी अवार्ड। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका में हर साल एक अवार्ड फंक्शन होता है जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन करता है एकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, तो इसके लिए एक यहां पर संस्था है जिसे हम बोलते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1929 से इसकी शुरुआत हुई है पहले एकेडमी अवार्ड्स की। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, तो दोस्तों 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो ठीक 10 साल बाद ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। और 1929 में भी ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई थी जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। उसी वर्ष से ऑस्कर अवार्ड देने की घोषणा हुई थी। ओके दोस्तों, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इतना ज्यादा ही पॉपुलर नहीं था, ये 270 लोग इसमें शामिल हुए थे, धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गया। तो दोस्तों हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में ये ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी हुई थी, मात्र 15 मिनट की सेरेमनी हुई थी। एक प्राइवेट डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 270 लोग शामिल हुए थे। आम जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया। दोस्तों जो पहले ऑस्कर अवार्ड्स होते थे वो केवल 12 कैटेगरी में दिया जाता था, इसमें 2 स्पेशल सम्मान थे, लेकिन प्रेजेंट में 24 कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट कैटेगरी बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर ना हो। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टि से जरूरी है, वही बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सेरेमनी केवल 15 मिनट की थी, 270 लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। और इस एकेडमी अवार्ड्स के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डगलस फेयर बैंक्स। क्या नाम था इनका? डगलस फेयर बैंक्स। आपको इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम दोनों जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो जितने प्रकार के आर्टिस्ट हैं दुनिया में उन सबको प्रोत्साहन देना, उनका सम्मान करना, उन्हें प्रमोट करना। धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्कर अवार्ड पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ 1930 में। सबसे पहली बार रेडियो के माध्यम से ये आम जनता तक पहुंचाया गया। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से 1930 में ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद एक और स्टेपिंग स्टोन हुआ 1953 में। तो 1953 में रेडियो की जगह टेलीविजन का इस्तेमाल किया जाने लगा और टेलीविजन में पहली बार अवार्ड समारोह दिखाया गया, टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। अब ऑस्कर अवार्ड का प्रसारण 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये किया जाता है, लाइव होता है। अब ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पहला ऑस्कर अवार्ड था उसे किसने जीता था। अब आपको यहां पर इमेजिन करना है
जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करेंगे तो आपको नाम जल्दी याद हो जाएगा, ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्टर थे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसे मिला है वो है एमिल जनिंग। क्या नाम है इनका? एमिल जनिंग। अब आप इनको ऐसे याद करेंगे, कोई एनिमल था जिसे पहला अवार्ड मिला था, तो एनिमल से आपको एमिल याद आ जाएगा। इनकी फिल्म का नाम था द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जान लेते हैं। तो दोस्तों पुरुषों को तो हमेशा तवज्जो दी जाती है, लड़कियों को, महिलाओं को इग्नोर किया जाता है, ऐसा आमतौर पर धारणा भी है जिसे हमें हटाना है। तो बेस्ट एक्ट्रेस को इस बार इग्नोर नहीं किया गया, तो जेनेट गैन्योर, इग्नोर से आपको याद आएगा जेनेट गैन्योर, यही इसकी ट्रिक थी। तो जेनेट गैन्योर को सबसे पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इनके फिल्म का नाम था द सेवन हेवन, स्ट्रीट एंजल और सनराइज। दोस्तों इसके अलावा डायरेक्शन के लिए भी अवार्ड दिए गए। डायरेक्शन के लिए 2 अवार्ड दिए गए। इसमें था फ्रैंक बोरजोगे और एक कॉमेडी पिक्चर थी जिसके लिए यह अवार्ड मिला था। तो आप समझ गए होंगे, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी अच्छे से। अब दोस्तों भारत की बात करते हैं। देखिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में भारत की एक फिल्म आई, नॉमिनेट की गई, हालांकि इसको पुरस्कार नहीं मिला। आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस फिल्म थी मदर इंडिया। तो 1958 में महबूब खान की फिल्म थी मदर इंडिया, जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हालांकि ये केवल 1 वोट से पीछे रह गई, नाइट्स ऑफ कैबिरिया इससे 1 वोट से पीछे रह गई और ये जीत नहीं पाई। बट पहली जो नॉमिनेट की गई थी वो थी मदर इंडिया। कब की गई थी? 1958 में। दोस्तों ऐसे बहुत सारी फिल्में नॉमिनेट की गई, लेकिन मैं सबका नाम आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपका लेक्चर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो। जो इंपॉर्टेंट है उसे यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था? तो ये था नाम भानु अथैया का। 1983 में भानु अथैया ने फिल्म गांधी के लिए यह अवार्ड जीता। और देखिए किस कैटेगरी में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में यह अवार्ड जीता। 1992 में सत्यजीत रे, इन्हें क्या किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2009 में रसूल पुकुटी स्लम डॉग मिलीनियर के लिए अवार्डेड किया गया, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए जीता था। फिर AR रहमान, आप सभी जानते हैं AR रहमान और गुलजार, इन दोनों को स्लम डॉग मिलीनियर के लिए नॉमिनेट किया गया, फिर इन्हें अवार्ड भी मिला। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए AR रहमान को अवार्ड मिला है। इसके बाद जो नाम आता है 2009 से लेके अब 2023 में भारत को ऑस्कर अवार्ड मिला है। केवल 5 लोग थे और 5 के बाद 6वां और 7वां 2 इस बार ऑस्कर अवार्ड भारत को मिले हैं। नाटू नाटू आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए जितने भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए इस वाली स्लाइड को वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको PDF भी मिल जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए मैं आगे चलता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस बार का यदि आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड का कौन सा एडिशन था, तो आप बताएंगे 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है और 12 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई। लोकेशन क्या थी? अमेरिका थी। अमेरिका में कहां पर? लॉस एंजलिस में। इस बार के होस्ट कौन थे? तो इनका नाम है जिमी किमेल। दोस्तों एक स्पेशल बात जो आपको जानना चाहिए, दीपिका पादुकोण की यहां पर हम बात करेंगे। 2023 में इन्हें इनवाइट किया गया ऑस्कर अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों दीपिका पादुकोण ये फीफा वर्ल्ड कप में कतर में ये गई थी, तब भी इन्हें इनवाइट किया गया था। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया था, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दोस्तों इस अवार्ड में एक स्पेशल बात और है, इस बार रेड कारपेट की बजाय शैंपेन कलर के, यानी शैंपेन कलर जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का कारपेट बिछाया गया था। अब दोस्तों 2023 में कौन कौन सी फिल्म थी या कौन कौन से गाने थे जिसे नॉमिनेट किया गया, भारत की कहां पे एंट्री हुई?
तो RRR मूवी का गाना है नाटू नाटू, हिंदी में नाचू नाचू है वो। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन इसे मिला था। क्लियर है दोस्तों। दूसरा नॉमिनेशन दिया गया था शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीड्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में। हालांकि ये रेस से बाहर हो गई, इसे अवार्ड नहीं किया गया, नॉमिनेट किया गया। दोस्तों किसी भी फिल्म को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, रिमाइंडर लिस्ट में डाला जाता है, फिर आखिरी में नॉमिनेट किया जाता है, फिर लास्ट में रिजल्ट होता है। ये प्रक्रिया होती है एक ऑस्कर अवार्ड्स के विनर की। ऐसा नहीं होता कि बस हमने सिलेक्ट कर दिया। 301 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेट नहीं शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद फिर चूज किया जाता, लास्ट में वोटिंग प्रोसेस होती है। वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, मैं उस पर नहीं जा रहा। बस आप सिंपल सी भाषा में समझ जाएं, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी पेपर दे रहे हैं आप, तो आप डायरेक्ट आप जो है आईएएस नहीं बन जाओगे। पहले आप क्या करोगे, एलिजिबल होगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। जब आप उसे फुलफिल कर लोगे तो फिर आप शॉर्टलिस्ट होगे, इंटरव्यू होगा, लास्ट में आप विनर बनते हो। तो एक प्रोसेस होती है हर एक फिल्म की। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है द एलिफेंट विस्पर्स, और इसे नॉमिनेट भी किया गया था, इसने अवार्ड जीता है। तो द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आपको इमेजिन करना है कि कोई एलिफेंट है जो आपका दोस्त है, आप उसके कान में जाके विस्पर कर रहे हैं। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। अभी आगे भी हम जानेंगे। अब आइए जानते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 के विनर्स के नेम के बारे में। तो सबसे पहला है बेस्ट पिक्चर। तो बेस्ट पिक्चर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो दोस्तों मैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में आपको एवरीथिंग बता रहा हूं, एवरीवेयर जो भी जानकारी थी वो बता रहा हूं। तो आपको याद रखना है, राजा सर ने ऑस्कर अवार्ड के बारे में हमें एवरीथिंग बता दिया। तो एवरीथिंग से आप याद रखिएगा बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। इसके निर्देशक हैं डैनियल क्वान और डेनिया शेनर्ड। ठीक है, ये देश जो है जहां पे फिल्म है, जिस फिल्म रिलेटेड है, ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी इस फिल्म को मिली थी, 11 नॉमिनेशन इसे मिले थे, और सात इसमें जीत मिली है दोस्तों, 7 बार, यानी इसने अवार्ड को जीता है। मैक्सिमम नॉमिनेशन और मैक्सिमम अवार्ड दोनों इसको जाता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये है ब्रेंडन फ्रेजर। अब दोस्तों इनके नाम को याद करने की बहुत ही अच्छी से इंटरेस्टिंग से ट्रिक बनाई है। ब्रेंडन फ्रेजर लिखा हुआ है। देखिए ब्रेंडन बोलने पर ब्रेड आ रहा है और फ्रेजर बोलने पे आ रहा है फ्रीजर। तो हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया ब्रेड, हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया ब्रेड, तो फ्रिज से फ्रेजर, रख दिया ब्रेड ब्रेंडन। तो इस प्रकार से इमेजिन करना है कि हमने फ्रिज में रख दिया ब्रेड, तो फ्रीजर से फ्रेजर और ब्रेड से ब्रेंडन। दूसरी सबसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल यो को। फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इनकी फिल्म का नाम है द व्हेल। व्हेल तो आपको याद रहेगी, सबसे बड़ी मैमल है। इनकी फिल्म का क्या नाम है, व्हेल, द व्हेल। ठीक है, तो दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिशेल यो को मिला है। अब आपको मिशेल ओबामा को याद करना है। ठीक है, बराक ओबामा की वाइफ रिलेट करना है आपको, तो उनको मिला है। तो आप एग्जाम में आएगा तो आप बेस्ट एक्ट्रेस का भी टिक कर दोगे। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म घोषित हुई है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए बाफ्टा अवार्ड्स भी इन्हें मिला था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। जर्मनी की मूवी है। इसमें यह बताया गया है इस फिल्म में कि जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया। वेस्टर्न फ्रंट क्या गलत कर रहा था उसको सबने इग्नोर कर दिया, सब चुप रहे। तो इस कहानी से आपको याद रहेगा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इसे मिला है। इसके निर्देशक का नाम है एडवर्ड बर्जर। बेस्ट डायरेक्टर घोषित हुए हैं डेनियल नॉन, डेनिया शिनर्ट। देखिए यहां पे डायरेक्टर बोलने पर आ रहा है डायरेक्टर, और डेनियल नॉन, नॉन से आपको याद रखा नॉनवेज। बहुत सारा भारत में गलत तरीके से नॉनवेज बनता है। अगर नॉनवेज खाएंगे तो डाई हो सकते हैं, हम मर सकते हैं। तो डायरेक्टर से आपको याद रखना है, नॉनवेज अगर हम खाएंगे तो डेनियल नॉन का नाम आपको याद आ जाएगा, और डेनियल शिनर्ट का भी। ठीक है, चलिए
बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म घोषित हुई है, वो है गुइलार्मो डेल टोरो पिनोचियो। दोस्तों आप लोगों ने अपने यानी जब आप छोटे थे तब आप लोगों ने एक कार्टून देखा होगा पिकाचू, तो कुछ नाम इससे रिलेटेड आ रहा है, पिकाचू, पिनाचियो, ऐसे आप याद रखोगे तो आपको बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का नाम याद आ जाएगा। बेस्ट सहायक अभिनेता है के हुए क्वान। बेस्ट सहायक अभिनेत्री है जेमी ली कार्टिस, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बनी है नवलनी, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर है जेम्स फ्रेंड। बेस्ट विजुअल अवार्ड, अब देखो विजुअल, अगर आप लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी तो उसको कितना अच्छे से उसको ग्राफिक्स के माध्यम से विजुअली कितना अच्छा पेश किया गया था। अवतार द वे ऑफ वाटर अभी फिल्म रिलीज हुई थी, काफी हिट हुई है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसे बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, तो आप लोगों की एक फेवरेट मूवी है वकांडा फॉर एवर, ब्लैक पैंथर का रोल है, उसके लिए रूथ ई कार्टर को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला है। अब दोस्तों बात करते भारत के विजेताओं की, तो भारत को 2 अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू नाटू RRR मूवी के लिए। इसके संगीतकार याद रखिएगा, संगीत और आवाज किसने दी है, तो संगीत दिया है MM किरावानी। और देखिए इसके पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसे मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसे मिल चुका है। क्लियर है दोस्तों। आवाज दिया कौल भैरव और राहुल सिप्ली गुंज ने। दोस्तों नेक्स्ट यहां पर देखिए अभिनेता कौन है, आप सभी को पता है इनके बारे में, रामचरण है और जूनियर NTR है। इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों इसकी जो शूटिंग थी, आपको एक विशेष बात बता देता हूं, राष्ट्रपति का ऑफिशियल निवास है, इसे बोलते हैं मेरिन्स्की पैलेस, यहां पर शूटिंग हुई थी। जो आपने इसके पीछे बैकग्राउंड में देखा था, तो वो जो सीन है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का आधिकारिक निवास है, ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहां पर इसकी शूटिंग हुई थी। दोस्तों यहां पर देखिए आप, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसको मिला है, तो ये है द एलिफेंट विस्पर्स, ये दूसरा अवार्ड भारत को मिला है, ये है द एलिफेंट विस्पर्स। अब आपको ऐसे याद रखना है कि कोई आपका जो एलिफेंट है दोस्त है वो हाथी है, और उसको आप कुछ कान में कह रहे हैं, ऐसा इमेजिन करना, विस्पर कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली कहानी भी यही है। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में एक अनाथ बच्चा है और उसके हाथी के बीच में जो रिलेशन है, वो किस प्रकार से उसका केयर करता है, देखभाल करता है, उसके बंधन के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। शॉर्ट फिल्म इसे क्यों कहा जाता है, 41 मिनट्स की मूवी है, एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। दोस्तों सबसे अधिक नॉमिनेशन वाली फिल्में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरीथिंग एवरीवेयर 11 बार नॉमिनेट किया गया था इसे। इसके अलावा सबसे ज्यादा अवार्ड जिसने जीता है नॉमिनेशन के दौरान, वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड नंबर पे थी ऑल क्वाइट इन वेस्टर्न फ्रंट, 2 है नॉमिनेशन द वेल के। तो दोस्तों यहां पर कैसी लगी आपको थ्योरी, आपने कैसे हर एक बात को समझा, हिस्ट्री आपने जाना, यहां पर हमने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में सारी डिटेल्स को कवर किया। अब दोस्तों हम MCQ सेशन कराने वाले हैं आपको, जहां पर हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, आपने कितने ध्यान से सेशन को सुना है। तो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं MCQ कराने से पहले, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको साइंस का क्विज मिलेगा, पॉलिटी का क्विज मिलेगा, हिस्ट्री का क्विज मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और यहीं पर हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, सबकी ई बुक अवेलेबल है। आप इन सभी ई बुक्स को देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अलावा हमारा एक और एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं रूट एप्लीकेशन, आप इसे सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी यूपी जीके का एक रिकॉर्डेड बैच हमने लॉन्च किया है, आप इस रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ कवर किया गया है। आप जब इसे परचेस करते हैं तो कूपन यूज कर लीजिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको एक भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों
अनमोल मैम इंग्लिश फैकल्टी हैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। भारत के हर वो एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और आप हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे रूट एप्लीकेशन पर मौजूद है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं एमसीक्यू। जो भी आपने पढ़ा है बहुत ध्यान से, आइए देखते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड को किस देश के द्वारा दिया जाता है? अमेरिका। इन विच ईयर ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी। आपको याद आ रहा होगा। भानु अथैया को किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो 1983 में। इसी वर्ष हमने क्या जीता था? हमने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। याद है आप लोगों को? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ऑस्कर में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी अवार्ड जो मिला है वो किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे को। ए आर रहमान को किस वर्ष बेस्ट ओरिजिनल के लिए क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है 2009 में। ठीक है, चलिए 2023 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इस बार का कौन सा एडिशन था? 95 नंबर का एडिशन था। ऑस्कर अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स कहां पर किया गया है? लॉस एंजल्स में। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज प्रेजेंटेड द अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड 2023? तो किसने प्रेजेंट किया अवार्ड को? प्रियंका चोपड़ा? नहीं, दीपिका पादुकोण ने। हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023? तो ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। हु हैज गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको याद आ रहा है कुछ? देखिए ऑप्शन में, क्या आप बता पा रहे हैं? अगर आप बता पा रहे हैं तो यानी कि आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो ये है ब्रेंडन फ्रेजर। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल यो को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला है? तो आपको पता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। विच इज द मोस्ट अवार्डेड फिल्म इन ऑस्कर? तो सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिला? 7 अवार्ड मिले हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड 2023 में सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इट इज अ फिल्म ऑफ हाउ मेनी मिनट्स? कितने समय की मूवी है ये? शॉर्ट फिल्म है, तो ये 41 मिनट्स की है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किससे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? तो ये है नाटू नाटू। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। आज का सवाल है ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों आपको पहचानना है ये इमेज किस व्यक्ति की है, और इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है। दोस्तों इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए, वीकली करंट अफेयर्स के लिए, मंथली करंट अफेयर्स के लिए, ईयरली करंट अफेयर्स के लिए, भारत के हर राज्यों के करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स यानी आप समझ सकते हैं राजा गुप्ता सर, आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक करंट अफेयर्स कवर कराता हूं, और वहां इसके अलावा आपको जीएस भी कवर कराता हूं दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। आप इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार आप दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब करके और शेयर करके, लाइक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जरूर लिखिए और किस टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, चैनल आपका है, हम आपके हैं। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।